हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम एक न्यू लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 41। ओके, हमने प्रीवियस जो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 40 कर चुके हैं। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपने 40 किया है तो उसमें जो भी फॉर्मूला यूज हुआ था सिंपल इंटरेस्ट का, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होने वाला है। इस लेक्चर में 3 क्वेश्चंस करेंगे एंड ये पार्ट फर्स्ट होगा हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। और जो बाकी के 2 क्वेश्चंस हैं हम पार्ट सेकंड में करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया है इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज इज 340 रुपीज फॉर 2 years द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी। तो यहाँ पे हमें दिया है कि अगर प्रिंसिपल है हमारा 1700 रुपीज़, ओके, और उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 340 मिल रहा है और टेन्यूर भी हमें दिया हुआ है 2 years। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो देखिए फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें जो भी गिवन होता है हम रूल के जो भी पेपर वाइज हम जो पेपर में कैसे लिखते हैं वो पैटर्न उसको मैं फॉलो करके लिख रहा हूँ कि हेयर जो भी गिवन है पहले वो लिख लेंगे। जैसे कि पी गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट, इसके बाद हमें इंटरेस्ट गिवन है कि जो भी इंटरेस्ट उस पर मिल रहा है आई का वैल्यू हमें गिवन है 340 रुपीज़ और हमें टेन्यूर भी गिवन है टी 2 years के लिए। ओके, ये ई एस नहीं है, एस है। ओके, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आर फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला हमें मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और ये जो आई है इसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। ओके, वो आप जो भी हायर अभी अपकमिंग जो भी आपका जैसे कि आप 7th में 8th में आएंगे तो आप वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आई जो भी सिंपल इंटरेस्ट है या इसको आप एस आई भी बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू, या टोटल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, और जो भी वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे सिंपली। आई का वैल्यू 340 है, पी का वैल्यू 1700 है, आर का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, हमें आर का वैल्यू ही फाइंड करना है। यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं आर क्वेश्चन मार्क। टी का वैल्यू हमें गिवन है 2 और बाकी सब लिखेंगे। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, बाकी 17 1 जा 17 2 जा 34 और बचा हुआ 0, 2 1 जा, इसको भी 2 10 जा कर सकते हैं। तो मैंने एक ही जगह पे जो भी सॉल्व करना था उसको कर चुका हूँ, जो कट सकता है उसको काट चुका हूँ। तो हमारा आर का वैल्यू क्या हो गया, आर हमारा आ गया 10। और ये रेट है तो ये हमें परसेंट पर एनम में आता है, पी सी पी ए में आता है। ओके, लेकिन ओके ये पी सी पी ए में आता है लेकिन हम इसको परसेंट भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन में दिया है परसेंट। अब इसको परसेंट भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट परसेंट भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज इज 600 रुपीज एट अ certain rate for a certain number of years, what would be the interest be on 1500 rupees under the same conditions? Okay, देखिए यहाँ पे एक दे दिया कि अंडर सेम कंडीशन मीन्स जो भी गिवन है वो तो गिवन है, बाकी जो अननोन है, जैसे कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, ये फर्स्ट केस है और उसके बेसिस पे हमें सेकेंड केस का जो भी आंसर निकालना है। ओके, जो भी इसमें जो
अननोन है, ओके, तो उसको हम फाइंड कर सकते हो तो फाइंड कर लेंगे। बाकी जो भी अननोन है और इसमें जो अननोन है वो दोनों सेम कंडीशन पे रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो टेन्यूर हो गया, ओके, रेट हो गया, दोनों के लिए सेम होंगे। सेम टेन्यूर के लिए मीन्स टाइम पीरियड, और जो दोनों में रेट लगेंगे दोनों में सेम रहेंगे। तो मैंने जो प्रीवियस जो हमने 40 किया था प्रैक्टिस सेट, उसमें मैंने आपको ये कराया था, उसमें क्या किया था, फर्स्ट में फाइंड करके सेकंड में पुट किया था। लेकिन हम इसमें वो भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे होगा कि हम करेंगे जो हमें गिवन है, हमें फर्स्ट में क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है और उसका इंटरेस्ट गिवन है। तो जो फर्स्ट क्या है अमाउंट, प्रिंसिपल 1 दिया हुआ है 3000 रुपीज़, हमें उसका जो प्रिंस I1 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 600 रुपीज़, सॉरी EES, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ओके। ये हमारे फर्स्ट कंडीशन के लिए था, इसको हम बोल सकते हैं कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन सेकेंड में हमें क्या दिया है, सिर्फ जो भी प्रिंसिपल अमाउंट दिया है P2 दिया हुआ है 1500 रुपीज़। हमें आई निकालना है, देखिए हमें इंटरेस्ट निकालना है, ओके, I2 निकालना है समझिए। और बाकी का देखिए ये कंडीशन सेकेंड हो गया। देखिए बाकी सब सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन पे, इसीलिए बाकी का कुछ भी होगा वो क्या हो जाएगा, सब इक्वल हो जाएगा, दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो इसके लिए हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर करने के लिए जो ये वैल्यू है इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, लेकिन किस वे में होगा वो मैं आपको बताता हूं। तो बाय कंपेयरिंग बोथ दी कंडीशंस वी गेट, ओके। हमको क्या मिला, हमको ये मिला कि जो P1 अपॉन I1 है वो इक्वल है P2 अपॉन I2 के। या तो आप इसको ये भी कर सकते हैं, I1 अपॉन P1 वो इक्वल होगा I2 अपॉन P2 के। तो हम ये करेंगे I1 अपॉन जो P1 है वो इक्वल होगा I2 अपॉन P2 के, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे इसको। वैल्यू पुट करिए सबका, ये इसका 600 है I1 का, P1 का वैल्यू है 3000 रुपीज़। हमें ये तो हमें नहीं मालूम है तो इसको ऐसे ही हम रहने देंगे क्योंकि हमें यही फाइंड करना है। और P2 है, देखिए अब आपको इतना पता होगा कि 15 1 जा 50, ओके, और ये 2 जा, और बाकी का 2 0 इधर से कैंसिल हो गया, ओके। 2 1 जा 2 3 जा और ये 0 0। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारा जो भी इंटरेस्ट आया इधर I2 वो कितना आ गया, वो आ गया 300 रुपीज़, ओके। तो अब इसको आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं आंसर में कि जो हमें इंटरेस्ट मिला है 1500 रुपीज़ पे वो हमें 300 रुपीज़ मिला है, ओके। आप वो कर लीजिएगा आंसर, इधर आंसर रख के इसको लिख सकते हैं 300 रुपीज़ कुड बी टेकन एस, और हमें जो मिला है मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कि वी गॉट 300 रुपीज़ ऐसा इंटरेस्ट बी ऑन 1500 रुपीज़, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, जावेद, एक सेकेंड मैं इसको सेटल कर लेता हूं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, जावेद डिपोजिटेड 12,000 रुपीज एट 9% पर एनम, इसको परसेंट पर एनम कहते हैं, इन अ बैंक फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों के लिए, एंड विड्रॉ इज इंटरेस्ट एवरी ईयर, ओके। देखिए जो ये दिया है आपको, विड्रॉ इज इंटरेस्ट एवरी ईयर, मीन्स वो अपना इंटरेस्ट निकाल लिया करता था। इसका मतलब है जो भी उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है सिर्फ उस पर ही उसको क्या कर इंटरेस्ट मिला करता था। इसका मतलब है जो ये इतना स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट हाईलाइट कर रहा है कि ये प्रॉब्लम सिंपल इंटरेस्ट का है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट का, ओके। हालांकि आपके जो ये चैप्टर ये सिंपल इंटरेस्ट का है तो आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का ही आएगा, लेकिन आपको समझना चाहिए कि हमें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कैसे पता चलेगा।
तो ये डिफरेंस था कि इंटरेस्ट वो निकाल लिया करता था, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसको, हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट में वो होता है। एट द एंड ऑफ पीरियड ही हैड रिसीव्ड ऑन टुगेदर 14,400 rupees for how many, okay, then for how many years did he deposit his money। देखिए ये भी क्वेश्चन इजी है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, पहले जो भी गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, हमें प्रिंसिपल गिवन है 12,000 रुपीज, 12,111 रुपीज, ओके। अब इसके बाद जो हमें रेट गिवन है, रेट कितना गिवन है, 9% पर एनम, 9% पर एनम, ओके। और उस सम ईयर के लिए तो ये विड्रॉ कर रहा है, तो उससे हमें समझ में आया कि सिंपल इंटरेस्ट, ओके। और एट द एंड ऑफ पीरियड ही है ऑन टुगेदर, मीन्स उसने इकट्ठा किया पूरा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिला के, तो उसका इतना आया। ये मतलब क्या हो गया, आपको फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के इतना हुआ है, इसका मतलब अमाउंट है वो, ओके। तो हम बोल सकते हैं जो हमें ए मिला है, अमाउंट को ए लिखते हैं 17,400 रुपीज़, ओके ओके। और हमें जो भी टेन्यूर मिला है वो टेन्यूर है इसमें, ओके। टेन्यूर हमें नहीं मिला है, हमें टेन्यूर फाइंड करना है, हाउ मेनी ईयर्स बोल रहा है ना, तो हमें टेन्यूर फाइंड करना है, हम टेन्यूर फाइंड कर लेंगे। देखिए अगर आपको पता होगा, हम फॉर्मूला के थ्रू जाएंगे, तो फॉर्मूला में हमें P इंटू आर इंटू टी, तो देखिए P है, R है, T फाइंड करने के लिए हमें I भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि I इक्वल टू जो इंटरेस्ट होता है इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी होता है, जो कि हमें T फाइंड करना है। तो एक अननोन वैल्यू होता है तो समझ में आता, दो अननोन है, T भी और I भी, लेकिन हमें ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हम अमाउंट और प्रिंसिपल जो भी है इसके फॉर्मूले से, जो भी इसका फॉर्मूला होता है उससे हम आई फाइनल निकाल सकते हैं। तो होता है ना फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है वो, फॉर्मूला है कि जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से मिला होता है। अब इसको फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ओके। तो ये ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। ए हमें दिया हुआ है 17,400, P दिया हुआ है 1,300, प्लस हमें हाई नहीं दिया है, आई अननोन है, तो इसको हम यहाँ पे अगर लेके आएंगे तो आई क्या हो जाएगा, इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 17,400 माइनस 12,300, तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, आई का वैल्यू आ जाएगा, हाँ 5,400, ओके। क्योंकि 17 में से 12 का तो 5 बचा, आप पीछे से करिए, मैं कर चुका हूँ तो मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है तो मैं इसको कर नहीं रहा हूँ कि 0 में से 0, 0 से 0 गया, 4 आया, और 17 में से 12 का तो 5 हुआ। अब इसको आराम से कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट हमारा इतना बचा, देयरफॉर इंटरेस्ट हमारा ये हुआ। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला लिखिए या डायरेक्ट फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, क्या होगा फॉर्मूला, एस आई इक्वल्स टू, मीन्स आई इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी, एक मिनट, ओके, अपॉन 100, वैल्यू पुट कीजिए, P हमें 12,000 दिया है, मल्टीप्लाई बाय आर हमें 9% पर एनम दिया है, जो कि ऊपर दिया हुआ है गिवन में, आप देख सकते हैं। टी हमें दिया है, अननोन है, और हमें 100 दिया हुआ है, मीन फॉर्मूला है। आई हमें 5,400 में फाइंड कर सकते हैं। अब मेरे को ये बताइए, यहाँ से 1020 कैंसिल हुआ, यहाँ से 1010 कैंसिल हो सकता है, तो बचा हुआ क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। इससे पहले अगर देखेंगे तो 9 1 जा, इसको अगर कट करेंगे तो 9 1 जा, और ये कितना हो जाएगा, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45 होता है, 9 6 जा 54, और ये 0, ओके। अगर 12 से करेंगे तो आप काम कीजिए, एक स्टेप और चले जाइए, T इक्वल्स टू, ये T है, ये 12 नीचे आ गया, तो 60/12 हो जाएगा, तो हमारा T क्या हो जाएगा,
हमारा टी क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ओके, तो हमारा टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा 2n1 जा 2n5 जा 5 ईयर्स के लिए उसको दिया गया है। ओके, तो लास्ट में इसमें हम स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर आपको लिखना है तो हम लिख लीजिए। स्टेटमेंट क्या होगा कि जो एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ओके, तो हमें निकालना था हाउ मेनी ईयर वो डिपॉजिट किए हैं मनी। ओके, तो जावेद जो थे उन्होंने, जावेद हैड डिपॉजिटेड द अमाउंट फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए उन्होंने डिपॉजिट किया था। तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा। और ये पार्ट फर्स्ट था। इसी वीडियो के नीचे आपको पार्ट सेकंड भी मिल जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हैं, वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो जाए लेंथ, इसकी वजह से मैंने उसको सेपरेट किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करने, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को अपने लाइक करने और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दें, ओके, ताकि मेरे को हेल्प हो सके, कितना रीच आउट होगा किसके बाद उतना सही रहेगा। और कोई भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करिए, उसको मैं आपको जो भी डाउट अगर सॉल्व कर सकता हूँ तो कर दूंगा, और कोई भी सजेशन होगा तो आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।